हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी प्रोवाइड करना ऑन लेयर 3। अब ये लेयर 3 के अंदर रिडंडेंसी कब एंड कब आपको कॉन्फ़िगर करना है, कब इसका इंपॉर्टेंस होता है, कब ये आपको बेनिफिट देगा, तो चलिए जानने के लिए जो है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज लेते हैं। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। गाइस, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि आपको रिडंडेंसी की जरूरत कब होती है। रिडंडेंसी यानी कि जिसको हम जो है एज अ बैकअप भी कह सकते हैं, कब जरूरत पड़ती है। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक स्विच है और दूसरा स्विच है। इन दोनों स्विचेस के बीच में एक सिंगल केबल कनेक्टेड है। अब ये सिंगल जो केबल कनेक्टेड है, ऐसे में आपके पास में यहां पर क्या है, डेटा बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है स्विच नंबर 1 की तरफ से स्विच नंबर 2 की तरफ को। अब ऐसे में जो आपकी सिंगल केबल कनेक्टेड है, वो इतना ज्यादा डेटा ट्रैफिक जो है वो हैंडल नहीं कर पा रही है। तो ऐसे में हमें चाहिए होता है एक बैकअप लाइन, जो पैरेलल लाइन हम कह सकते हैं इसको। एक पैरेलल लाइन की रिक्वायरमेंट होती है, जो आपके इस सिंगल केबल की जगह हम एक और केबल कनेक्ट करके उसके थ्रू भी डेटा को साइमल्टेनियसली ट्रांसफर कर सकें। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं रिडंडेंसी, बैकअप प्रोवाइड करना। तो चलिए अभी इसको जो है रिक्वायरमेंट हमने समझ ली, अब इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो बेसिकली दोनों जगह पे जो स्विचेस थे हमारे, वो आपके लेयर 3 होने चाहिए। हालांकि हम लेयर 2 पे भी कर सकते हैं, बट आज के टॉपिक के अंदर हम लेयर 3 पे काम करेंगे। तो लेयर 3 के स्विचेस होंगे और उसके साथ में हम रिडंडेंसी देखेंगे कैसे कॉन्फ़िगर करी जाती है विद द हेल्प ऑफ ईदर चैनल प्रोटोकॉल। तो चलिए अभी क्योंकि डेमोस्ट्रेशन दिखाना है, तो लेके चलता हूं आपको सीधा डेस्कटॉप पे और वहीं चल के देखते हैं कि कैसे लेयर 3 रिडंडेंसी वाया यूजिंग ईदर चैनल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर जो है मैं लेयर 3 स्विचेस ले लेता हूँ। राइट, ये मेरा एक स्विच ले लिया मैंने, यहाँ पर एक और स्विच ले लिया लेयर 3 का। तो ये हमारे पास में दो लेयर 3 या मल्टी लेयर स्विच कह सकते हो आप इसको। यहाँ पर मैं लेयर 2 के स्विचेस भी ले लेता हूँ दो। राइट, और यहाँ पर हम एक एक कंप्यूटर ले लेते हैं और इनको आपस में जो है हम कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से हमने इधर भी कनेक्ट कर देना है और इसी तरह से हमने यहाँ पर भी कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पर हमने इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट कर देना है ताकि हम जो है इधर चैनल कॉन्फ़िगरेशन कर सकें लेयर 3 वाला। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको अच्छे से सेट कर देते हैं सो दैट कि अच्छा थोड़ा दिखने में भी लगे। तो ये हमारे पास में एक लैब रहेगी। यहाँ पर हमारे पास में एक नेटवर्क चलेगा 192.168.10.0/24, जिसमें से 10.1 हम यहाँ पे देंगे, विच इज़ 10.1/24 हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे एंड 10.2/24 हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। यहाँ पर हम एक नेटवर्क लेंगे विच इज़ गोइंग टू बी 20.0/24, विच मीन्स यहाँ पर हम जो है 20.1/24 कॉन्फ़िगर करेंगे और इस कंप्यूटर पे 20.2/24 कॉन्फ़िगर करेंगे। इन दोनों के बीच में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए ईदर चैनल पे हम क्लास बी का ले लेते हैं आईपी एड्रेस। सो यहाँ पे हम लेंगे 0.0/16। सो विच मीन्स यहाँ पर हम ले लेंगे 172 यहाँ पर लिख लेते हैं पहले 172.16.0.2/16 ले लेंगे, क्लासफुल आईपी एड्रेस का ही इस्तेमाल करेंगे। और इस तरफ में हम करेंगे 172.16.0.1/16। तो ये हमने यहाँ पे जो है कॉन्फ़िगरेशन करना है और इन दोनों के बीच में हम ईदर चैनल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो भी लेयर 3 का। तो ये कैसे किया जाता है और कैसे ये क्रिएट होगा, लेट्स सी दैट। सो बेसिकली यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पहले तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट मी क्लिक ऑन दी डेस्कटॉप, कॉन्फ़िग पे जाते हैं और मैनुअली यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं 10.2 और गेटवे हम देंगे यहाँ पे 10.1 का। तो 10.1 गेटवे डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर 20.2 कॉन्फ़िगर कर लेते हैं कंप्यूटर पे 192.168.20.2 और गेटवे इसका जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी 20.1। अब स्विचेस पे हम लेयर 2 स्विचेस हैं, इनके ऊपर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये जो इंटरफेसेस हैं इन पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। चलते हैं इस लेयर 3 स्विच के अंदर। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है वो एक मैसेज लिख के आ रहा है, वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको मैसेज लेयर 3 डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पे करते हैं नो और यहाँ पर जो है हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/1
और यहाँ पे जाके सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करता हूँ, आईपी एड्रेस, तो मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है 192.168.10.1 255.255.255.0। तो यू कैन सी यहाँ पर मुझे ये एक इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड का मैसेज देगा। सो बेसिकली क्यों दे रहा है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये इवन दो ये हमारा जो स्विच है वो लेयर 3 है, मल्टी लेयर स्विच है, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसका जो पोर्ट है वो लेयर 2 पे काम कर रहा है। तो हमें यहाँ पे एक कमांड चलानी होगी नो स्विच पोर्ट, सो दैट वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू लेयर 3। तो ये मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। अब अगर मैं अप एरो से सेम आईपी एड्रेस की जो कमांड है चलाता हूँ तो यू कैन सी ये आईपी एड्रेस की कमांड एक्सेप्ट हो चुकी है। अब इसी तरह से यहाँ पर इसी स्विच के ऊपर में हम इसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ, से फॉर एग्जांपल होस्ट नेम कर देते हैं इसका SW1। तो ये हमारा SW1 ये वाला है, राइट। और इस पे हमने क्या करना है, यहाँ पर ईदर चैनल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कमांड चलानी होती है इंटरफेस पोर्ट चैनल। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाता है, यू कैन सी आप 1 से लेके 48 तक कोई भी पोर्ट चैनल नंबर इस्तेमाल कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू यूज 1। सो मैंने यहाँ पे 1 क्रिएट कर लिया। भले ही हमने यहाँ पर एक इंटरफेस जो है वर्चुअली क्रिएट करा है, बट स्टिल हमें इस पे जो है लेयर 2 से लेयर 3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कमांड चलाऊंगा नो स्विच पोर्ट। अब क्योंकि हम ईदर चैनल कॉन्फ़िगर करने वाले हैं तो हमेशा जो आईपी एड्रेस है वो आपके ये जो ईदर चैनल का जो पोर्ट है इसको डिफाइन करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी एड्रेस। सो आईपी एड्रेस, सो यहाँ पे हमने देना क्लास B का आईपी एड्रेस, सो 0.1 और 255.255.0.0 और इसको नो शट डाउन कर देते हैं। एक बार कमांड चलाते हैं, वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इट इज़ अ वर्चुअल इंटरफेस। अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे फिजिकल इंटरफेसेस हैं उनको यहाँ पर मैप करना है। तो हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं इंटरफेस, रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो रेंज हमारे पास कौन सी यहाँ पे, यू कैन सी F0/2 and 3 है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ F0/2-3, राइट। तो ये हो गया। अब सबसे पहले हमें इन पोर्ट्स को भी क्या करना पड़ेगा, नो स्विच पोर्ट में डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट कि आपके लेयर 3 में कन्वर्ट हो जाए। सो अभी हमें यहाँ पे इन पोर्ट्स को क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। जो हमने एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट करा है तो उसके लिए कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे चैनल डैश ग्रुप, राइट। हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे चैनल डैश ग्रुप। तो कौन सा नंबर हमने इस्तेमाल किया था, तो दैट इज 1। हमने पोर्ट चैनल 1 क्रिएट करा, वो डालेंगे। तो मोड आपका यहाँ पर क्या रहेगा, तो मोड बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर सिस्को का प्रोप्राइटरी है तो आपको यहाँ पे यू कैन सी, अगर आपका ओपन है, राइट, किसी भी कंपनी का है तो यहाँ पे LACP कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आपका सिस्को के डिवाइसेस हैं सारे के सारे तो आप यहाँ पे PAGP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे LACP का कॉन्फ़िगरेशन करूंगा सो दैट कि आपके पास में अगर किसी भी कंपनी का डिवाइस हो तो आप आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकें। तो यहाँ पे LACP के अंदर हम एक साइड पे एक्टिव और एक साइड पे पैसिव कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर SW1 पे मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ एक्टिव। तो ये मैंने यहाँ पे एक्टिव कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट। सो ये हमारा यहाँ पे डन हो गया है। अभी हम चलते हैं सेकेंड आपके स्विच के ऊपर में। यहाँ पर भी जाके हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो मैं थोड़ा इधर ड्रैग कर लेता हूँ सो दैट कि हमें पूरा व्यू जो है वो देखने को मिलता रहे। और यहाँ पे जाके हम सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए इसमें नो करते हैं और एनेबल करते हैं। लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ मैं इसका। सो कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे होस्ट नेम SW2 कर देते हैं इसको। और उसके बाद में इंटरफेस पहले लोकल एरिया नेटवर्क का विच इज F0/1 के अंदर चलते हैं और इसको करते हैं नो स्विच पोर्ट। ये हमने नो स्विच पोर्ट कर दिया। इसके बाद में हम यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। सो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे देना 192.168.20.1 255.255.255.0। सॉरी, एक 5 ज़्यादा लग गया। तो ये हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। नो शटडाउन कमांड चलने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी एक पोर्ट चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटरफेस पोर्ट चैनल और यहाँ पे हम दे देते हैं 1 और इसको भी पहले करेंगे नो स्विच पोर्ट और इसके बाद हम यहाँ पे इसको आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्लास B का आईपी एड्रेस लेना 172.16.0.2 क्योंकि 1 हमने उस साइड पे दिया है, 255.255.0.0 और यहाँ से करते हैं अपन एग्जिट। अब इसके बाद में जो फिजिकल इंटरफेसेस हैं उनको मैप करना है। तो यहाँ पे चलते हैं इंटरफेस, रेंज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं
F0/2 से लेके 3 तक, और यहाँ पे सबसे पहले नो स्विच पोर्ट कमांड चलाते हैं। देन उसके बाद में हमने यहाँ पे कमांड चलानी है विच इज गोइंग टू बी योर चैनल डैश ग्रुप, और उसके बाद हमने कौन सा लिया पोर्ट नंबर, दैट इज 1, एंड मोड तो वहां पे हमने एक्टिव किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैसिव करेंगे। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया यहाँ पर भी। अब यहाँ से भी एग्जिट करते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिया है हमने, राइट। अब इसके बाद में मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन जो किया है हमने वो आपका LACP हुआ है या PAGP। तो यहाँ पे हम कमांड चलाएंगे शो ईथरनेट, राइट, समरी कर देते हैं, कमांड चलाते हैं, और यू कैन सी यहाँ पे हमने LACP कॉन्फ़िगरेशन किया है और इसके अंदर ये फिजिकल पोर्ट्स हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि क्या इनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो गया या नहीं हो गया। यहीं पे थोड़ा सा जो है हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो अब मैं यहां से पिंग करता हूं 10.2 को, तो लेट्स वेट एंड वॉच। यू कैन सी हमें यहां पर रिप्लाई नहीं आ रहा है, राइट। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, अगेन रिक्वेस्ट टाइम आउट ही आएगा, बिकॉज अभी तक हमने यहां पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन करा है उसके अंदर सिर्फ इंटरफेसेस एंड पोर्ट क्रिएट करे हैं। लेकिन क्योंकि ये लेयर 3 है, तो लेयर 3 के अंदर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए आपको राउटिंग एनेबल करनी पड़ेगी। सो इन दैट केस आपको राउटिंग कोई भी आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जब तक आप राउटिंग इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं होगा, राइट। सो अभी हम यहाँ पे जो है से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे OSPF कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ, राइट। तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल कुछ भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगर करूंगा OSPF, राइट, और इसका प्रोसेस आईडी ले लेंगे से फॉर एग्जांपल 600, और इसका जो एरिया रहेगा वो रहेगा आपका एरिया 0, और यहाँ पर भी हम लेंगे इसको एरिया OSPF का एरिया 2 में कॉन्फ़िगर करेंगे, और यहाँ पर जो है हम इसको एरिया 1 के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। और सभी के लिए जो आपका OSPF का प्रोसेस आईडी है वो सेम रहेगा। अब ये हमने कॉन्फ़िगरेशन करना है इस तरह से, ठीक है। तो चलिए पहले हम चलते हैं स्विच नंबर 1 पे और इस पे जाके कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि ये लेयर 3 स्विच है तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं सीधा कमांड चलाता हूँ इसको राउटर OSPF एंड 600 करके एंटर करता हूं, तो यू कैन सी यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिलता है दैट IP राउटिंग नॉट एनेबल्ड। सो बेसिकली बाय डिफॉल्ट आपका IP राउटिंग जो राउटिंग टेबल है उसके फीचर्स जो हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल से एनेबल्ड नहीं है। तो इसको एनेबल करने के लिए आपको कमांड यहाँ पे चलानी होती है IP राउटिंग, राइट। सो IP राउटिंग कमांड चला के आप एंटर करेंगे तो ये आपकी जो है राउटिंग एनेबल होगी। अभी अगर हम यहाँ पे कमांड चलाते हैं तो यू कैन सी आपका काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैं राउटर आईडी डिफाइन कर देता हूँ 11.11.11.11 और उसके बाद में हमारे पास जो नेटवर्क्स हैं वो उसको एडवर्टाइज करना है। तो दो नेटवर्क हैं, एक तो यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, दूसरा ये क्लास B का नेटवर्क है। तो दोनों ही हमें यहाँ पे डिफाइन करने हैं 10.0। अब क्योंकि यहाँ पे OSPF का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें वाइल्ड कार्ड मास्क लेना पड़ेगा इसका, दैट इज गोइंग टू बी 0.0.255 सॉरी 0.0.0 वापस 3 बार 0 लेना है और फोर्थ में 255 एंड एरिया हमारा ये कौन से में रहेगा 1 के अंदर। सेकेंड जो नेटवर्क है हमारे पास 172.16.0.0 0.0.255.255 एंड एरिया हमारा यहाँ पे 0 रहेगा। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अभी हम इसी तरह से स्विच नंबर 2 पे चलेंगे, यहां पर भी जाके हमने इसको कॉन्फ़िगर करना है। तो लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। सो अगेन द कमांड वी नीड टू रन इज IP routing. So after that we need to write a router OSPF and the process ID is going to be 600. So let me define the router ID 22.22.22.22 और यहाँ पे नेटवर्क हम डिफाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में 192.168.20.0 0.0.0.255 एंड एरिया जो है ये आपका 2 के अंदर है। फिर यहाँ पे सेकेंड नेटवर्क हमारे पास में है 172.16.0.0 0.0.255.255 एंड एरिया इसका जो है 0 है। सो वी आर डन विद द कॉन्फ़िगरेशंस। नाउ लेट मी शो यू द राउटिंग टेबल। शो IP राउट कमांड चलाते हैं अगर हम यहाँ पे। सो नाउ यू कैन सी आपके पास में अभी यहाँ पे सिर्फ 2 ही नेटवर्क्स हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है,
राइट क्योंकि अभी यू कैन सी यहाँ पे नेबरशिप तो आपकी एस्टैब्लिश हो गई है और फुल पे आ गई। अब दोबारा अगर हम चेक करेंगे सो डेफिनेटली हमें यहाँ पे 10 का नेटवर्क भी देखने को मिल जाएगा, विच इज IA स्टैंड होता है आपका इंटर एरिया, मतलब ये दूसरे एरिया से आपका जो है एडवर्टाइजमेंट होकर नेटवर्क आया हुआ है। तो चलिए अभी अब हम यहाँ से अगर रीचेबिलिटी चेक करें, जब पहले नहीं आ रही थी, क्या अभी कम्युनिकेशन होगा कि नहीं होगा, लेट्स चेक आउट। राइट सो नाउ यू कैन सी पहली बार रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम डेटा ट्रांसमिट हुआ है। तो पहला आपका जो है ARP प्रोटोकॉल के अंदर डेटा चला जाता है और दूसरा जो है उसके बाद में आपको रिप्लाई कंटिन्यू आता है। अगर अब करूँ तो यू कैन सी कंटिन्यू मुझे रिप्लाई आता रहेगा। तो ये है लेयर 3 पे बिल्कुल सिंपल सोबर कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका। कोई भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल आपको नहीं लगाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप लेयर 3 के ऊपर में इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आई होप गाइज कि आप लोगों को जो है आज का ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह गया है, कोई भी सवाल है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, और फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।